आप देख रहे हैं स्वर्णकार सेतु चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वर्णकार सेतु चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एमबी ज्वेलर्स सीकर राजस्थान के बारे में बताने जा रहे हैं। एमबी ज्वेलर्स सीकर की स्थापना 1972 में सीकर शहर में हुई। पिछले 5 दशकों से ये स्टोर सीकर और शेखावाटी क्षेत्र में अपने विश्वसनीय और बेहतरीन आभूषणों के लिए जाना जाता है। यह ब्रांड विशेष रूप से राजपूताना विरासत, एंटीक कुंदन ज्वेलरी, पारंपरिक राजस्थानी डिजाइनों के साथ साथ में स्वर्ण, रजत, हीरा आदि ज्वेलरी आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। इनमें सभी आभूषण BIS हॉलमार्किंग प्रमाणित होते हैं। आज के समय में ये एम्बिशंस ज्वेलर्स सीकर प्राइवेट लिमिटेड के रूप में संचालित है और इसके वर्तमान निदेशक श्री शिव प्रसाद सोनी एवं विवेक सोनी तोसावड़ है। वर्तमान में आपके सीकर में 2 विशाल शोरूम हैं। पहला शोरूम जो पुराना है वो पुराना दुजो दरवाजा घंटाघर के पास स्थित है। वहीं नया शोरूम जो बनाया वो विशाल परिक्षेत्र में रामलला मैदान के पास स्थित है। शोरूम के मालिक राजस्थान प्रदेश मेरठ क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज संस्था में लगातार तीसरी बार अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। हमारे साथ देश के सुप्रसिद्ध समाज सेवी, अच्छे और प्रतिष्ठित ज्वेलरी बिजनेसमैन श्री शिव प्रसाद जी जुड़े हुए हैं। शिव प्रसाद जी, आपका स्वर्णकार सेतु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। इतना सुंदर और भव्य नाम, उसी के अनुरूप एक भव्य व्यापार की ओर आप निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। समाज सेवा में तो देखो पिछले 10 वर्षों से राजस्थान प्रदेश का आप नेतृत्व कर रहे हैं। बिजनेस के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत सुंदर नाम है एमबी ज्वेलर्स। तो हम जानना चाहेंगे और हमारे साथ समाज के कई लोग जानना चाहेंगे कि एमबी ज्वेलर्स है, ये नाम की स्थापना कैसे हुई, इसके पीछे क्या कारण है? ये नाम मेरे पिताजी और माँ के नाम से है जी। मेरे पिताजी नाम मनोहर लाल जी और माता जी का नाम बसंती देवी, इसलिए हमने एमबी ज्वेलर्स रखा है। अच्छा, ये किस वर्ष से मतलब नाम रखा हुआ है? मैं इस व्यापार में 72 से हूँ। मेरा जन्म वैसे 1963 का है। 1972 से मैं मेरे पिताजी के सहयोगी के रूप में काम कर रहा हूँ। जी। ये मतलब प्रॉपर सबसे पहले दुजो दरवाजा मैं आपका प्रतिष्ठान है? पढ़ाई के साथ साथ में व्यापार में मैंने पूरा ध्यान दिया है जी। और पिताजी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से आज एमबी ज्वेलर्स का नाम पूरे देश में है। जी। जैसे बहुत लंबी एक परंपरा है, आपका पैतृक व्यवसाय भी ज्वेलरी बिजनेस था। उस ज़माने में और आज के ज़माने में लगभग 30-35 वर्षों का, 40 साल का जो गैप आ गया, तो किस प्रकार चेंजिंग आप देखते हैं? देखो, ये ज़माना आ गया हाईटेक ज़माना। अब जैसे मैं मेरे परिवार की बात करता हूँ जी। मैं सुबह उठ करके न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ और मेरा बेटा ऑनलाइन पढ़ता है। जी। अब ये ज़माना ऑनलाइन का आ गया है, उस हिसाब से लोगों को काम करना चाहिए। जी। आप श्री राजस्थान प्रदेश में क्षेत्रीय स्वर्णकार समाज संस्था के भी पिछले 10 वर्षों से आप जैसे अध्यक्ष हैं। उसके पहले संगठन में सुनने में आता है, समझने में आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि उस ज़माने में इतना काम होता नहीं था। आपके आने के बाद में 2 भव्य और सुंदर चुनाव, अच्छी तरह से व्यवस्थित चुनाव सीकर में हुए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस संस्था में कभी कोई डोनेशन, चंदा नहीं लिया जाता है। तो फिर इतनी व्यवस्था कैसे हो पाती है, इतने सब आयोजन की, मीटिंग्स की? देखो, सब जगह समाज व्यवस्था करता है और कहीं व्यवस्था करने में समाज असमर्थ है तो वहाँ व्यवस्था मैं करता हूँ। जी। बाकी सीकर में जो भी कार्य होता है, मीटिंग होती है और होती है, जैसे 3 चुनाव हो गए, सारा खर्चा मैंने वहन किया है। जी। तो राजस्थान में पूरा मेरठ समाज मेरा परिवार है, मैं परिवार के रूप में मानता हूँ। आपके जब कन्याओं को भी बहुत सहयोग करते हैं, मतलब समाज की कोई बेटियां यदि शिक्षा में आगे आते हैं, मेरे पास कोई भी सहायता के लिए आता है तो मैं उसको निराश नहीं भेजता हूँ। जी। कुछ न कुछ दे करके भेजता हूँ। ये परंपरा मुझे मेरे पिताजी से विरासत में मिली है। तो राजस्थान प्रदेश में कहीं से भी किसी कन्या को, किसी बेटी को पढ़ाई लिखाई में कुछ असुविधा हो, आर्थिक परेशानी हो, तो उसमें आपका
और संगठन का पूरा सहयोग रहता है उस बेटी को आगे पढ़ाने में। आप स्वर्णकार शिखर सदन जो जयपुर में बन रहा है उसके भी आप राजस्थान प्रदेश वित्त संयोजन के आप अध्यक्ष हैं जी। और आपकी प्रेरणा से कई लोगों ने उसमें भी वहाँ पर भी सहयोग दिया है। तो ऐसी कोई योजना सीकर में भी कोई है छात्रावास की या कोई? हम कोशिश करें सीकर में भी छात्रावास बने, इसके लिए समाज ने जगह ले ली है, परचेज भी कर लिया और समाज सरकार से आवंटित भी हुई है जी। लेकिन गहलोत जी के सरकार के लास्ट मोमेंट पे आवंटित हुई, इसलिए इस नई सरकार ने उस पर रोक लगा दी। अच्छा। अब जैसे ही उसमें रोक हटती है, समाज को जगह मिलती है, छात्रावास का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। जी। राजस्थान प्रदेश में जैसे कि आपके नेतृत्व में कई मेवाड़ में भी, शेखावाटी अंचल में, इधर कोटा संभाग में, बीकानेर संभाग में, गंगानगर संभाग में कई जगह मीटिंग होती है। आगे की क्या योजना है संगठन के रूप में? मेरा 2 साल का कार्यकाल और है। जैसे हमने पिछले साल से शुरुआत की है, राजस्थान प्रदेश जो भी समाज बंधुओं के लड़के बच्चे जो 90% से ऊपर नंबर लाते हैं उनको हम सम्मानित करते हैं, आर्थिक सहयोग भी करते हैं और प्रोत्साहित भी करते हैं। पिछला कार्यक्रम सीकर में आपने करवाया था? हाँ जी, करीब 200 बच्चों को हमने सम्मान किया था। अभी अगले महीने में फिर प्रस्तावित है, हम ऐसा प्रोग्राम करेंगे, बहुत ही सुंदर अच्छा प्रोग्राम करेंगे। आजकल हम देखते हैं कि हमारे समाज में भी विकृति आने लग गई, दूसरे समाज से आते आते विवाह के पश्चात में विघटन बहुत हो रहे हैं, मन मुटाव बहुत हो रहे हैं, तलाक के केस बहुत बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं? इसमें क्या मेन प्रॉब्लम बच्चों में सहन शक्ति की कमी है। दूसरी प्रॉब्लम माता पिता उनको अच्छी तरह गाइड नहीं करते हैं। जैसे किसी बच्चे का फ़ोन आ गया अपनी मम्मी के पास में कि मम्मी मुझे मेरी सास ने ऐसा कह दिया, तो मम्मी ये नहीं कहती वो भी तेरी माँ है, उसको ये कहना चाहिए। वो कहती अच्छा तुमने उसने ये कह दिया, मैं भी बात करती हूँ, और इससे विवाद बढ़ता है। थोड़ी सहन शक्ति बच्चों को भी रखनी चाहिए, बच्चों के माता पिता को भी रखनी चाहिए। अगर हम देखते हैं कि पहले जो बायोडाटा प्रिंट होते थे 20-21 साल की उम्र में विवाह हो जाता था, आजकल वो 25, 30, 35 तक क्रॉस करने लग गए हैं। ये शिक्षा के कारण हो रहा है। कुछ बच्चों में ये होता है कि मैं पहले व्यवस्थित हो जाऊं, काम करने लग जाऊं, उसके बाद में शादी कराऊं। और ये जो संबंध बिगड़ रहे हैं उसमें सास ससुर को भी ये करना चाहिए कि वो अपनी बहू को, पुत्र वधू को बेटी के रूप में माने। दोनों को एक दूसरे के मान सम्मान आदर समझ रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। लोग ये सोचते हैं मेरी बेटी अच्छी तरह रहे ससुराल में, उसके कोई रोक टोक नहीं हो और नहीं हो, खुश रहे, यही भावना उसको अपनी पुत्र वधू के लिए भी रखनी चाहिए। वो भी किसी की बेटी है। युवाओं के लिए जी, युवाओं के लिए आपका कोई संदेश या मार्गदर्शन उनको? मैं युवाओं के लिए कहना चाहूँगा, जैसे मेरा जन्म 1963 का है और 1972 से मैं पिताजी के सहयोग के रूप में आ गया। मेरा बेटा भी 18 साल की उम्र में मेरे साथ व्यापार में आ गया और व्यापार करते करते उसने ग्रेजुएशन किया है। जी, बहुत बढ़िया। इसलिए मैं युवाओं को ये बात कहना चाहूँगा कि वो जैसे मेरे बेटे ने काम किया है, पूरे देश में मेरा नाम रोशन किया है, एमबी ज्वेलर्स ब्रांड के रूप में विकसित किया है, उसी तरह सभी युवा ऐसा कार्य करें। हमारे साथ शिव प्रसाद जी के सुपुत्र विवेक जी जुड़े हुए हैं। विवेक जी, स्वर्णकार क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। पिताजी इतना समय दे रहे हैं, आपके कारण दे रहे हैं तो क्योंकि आपने बिजनेस एक्टिव है, शुरू से ही संभालते हैं, हमें आशीर्वाद चाहिए भी। क्योंकि एक योग्य पुत्र होता है तो वो पूरा बिजनेस व्यापार संभाल लेता है, तो पिता निष्फिक्र हो जाता है कि चलो मैं थोड़ा समय समाज को दे सकता हूँ। तो वो अध्यक्ष हैं राजस्थान प्रदेश के, तो इसके पीछे आपका भी बहुत बड़ा एक सहयोग है। ठीक है, पर्दे के पीछे आप हैं, सहयोग दे रहे हैं। हम देखते हैं कि एक छोटी दुकान से बिजनेस प्रारंभ हुआ और आज एक 5 माले 5 स्टार की तरह जो जिस तरह का ब्रांड आपने विकसित किया है, मैं समझता हूँ कि ये ब्रांड जब छपता है स्वर्णकार सेतु पत्रिका में, जो बिल्डिंग देखते हैं तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यवसायी, अपने समाज के लोग पूछते हैं कि ये सीकर में ये ब्रांड इतना विकसित कैसे हुआ। तो इसके पीछे क्या कारण है, सफलता के पीछे क्या कारण है? सब बड़ों का आशीर्वाद है जी, और सबका सहयोग है। सहयोग की वजह से ये सारे हुए हैं। बाकी अपनी बड़ी मेहनत है, मेहनत सबको करनी चाहिए। मेहनत करेंगे तभी आगे कुछ फल मिलेगा। अपने यहाँ पर किस प्रकार की ज्वेलरी?
अपने पास सब तरह की ज्वेलरी है, लाइट वेट की भी है, हैवी भी है, सिल्वर में, डायमंड में, गोल्ड में, हर तरह की, कुंदन कोल की, सब तरह की ज्वेलरी अपने पास में अवेलेबल है। अपना पूरा रिटेल है, होलसेल का कोई नहीं, होलसेल नहीं, टोटल रिटेल है। इसके आगे और क्या प्लानिंग है? आगे तो देखो जैसे जो भगवान की इच्छा होगी वैसे चलता रहेगा। और जैसे शोरूम की श्रृंखला कुछ जयपुर में या बाहर के जिलों में? नहीं, फिलहाल ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। और नए जो जनरेशन है, क्योंकि जिस तरह के भाव सोने के लगातार बढ़ रहे हैं, तो इस बिजनेस की दृष्टिकोण से आगे का आने वाला समय है वो उसको किस रूप में देखते हैं आप? बिजनेस अच्छा ही रहेगा। और भाव तो जैसे मैं 2006 से मैंने बैठना शुरू किया था, जब भाव लगभग 6,500 के होया करते थे 22 कैरेट के, और आज 90,000 92,000 हो गया। तो निरंतर भाव भी बढ़ते जा रहे हैं, बिक्री तो वैसे ही आ रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोना तो सबकी आवश्यकता है, जब तक ये संसार में लेडीज रहेगी जब तक सोना पिएगा। सफलता का कोई मंत्र? सफलता तो बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। जी। तो आपके हिसाब से समाज के जो नए जनरेशन है वो बिजनेस में उनके लिए अपॉर्चुनिटी है इस ज्वेलरी बिजनेस में? या बिल्कुल है, करना चाहिए। जी। आपको राज्य सरकार ने भी सम्मानित किया था? बिल्कुल, 15 अगस्त में मुझे राज्य सरकार ने सम्मानित किया था और मैं सीकर की बहुत सी संस्थाओं से जुड़ा हूँ। जी। आप लायंस क्लब से भी जुड़े हुए हैं? लायंस क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, या आपके भारत विकास परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सी संस्थाओं में सीकर से जुड़ा हुआ हूँ। हम देखते हैं कि समाज में कहीं कोई काम हो जाता है राजस्थान में, कहीं कोई ऐसी कोई दुर्घटना घट गई, आपात स्थिति आ गई, कुछ परेशानी आ गई, तो लोग, पुलिस का हो गया, तो लोग बड़ी उम्मीद से आपको कॉल भी करते हैं, मेरे पास भी संपर्क आते हैं, मतलब तो उस समय ये क्योंकि आपका हमेशा पॉजिटिव उनको जवाब रहता है, या जो जितना हो सकता है आप समय देते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं बिजनेस के व्यापार के साथ में? बिजनेस मेरा बेटा संभालता है, मैं सहयोगी के रूप में हूँ, और जहाँ भी समाज को मेरी ज़रूरत होती है मैं जाता हूँ और जितनी हो सके मदद करता हूँ। जी, धन्यवाद। स्वर्णकार सेतु समय देने के लिए और हमारे साथ चर्चा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक छोटी सी दुकान को हमने सपनों का शोरूम बनाया है। एक टाइम था जब हमने छोटी सी दुकान से शुरुआत करी थी। आज एमबी ज्वेलर्स आप सबके विश्वास से यहाँ तक पहुँचा है। हम हर कस्टमर को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। शिव प्रसाद जी तोसावड़ कई सामाजिक आपका विश्वास ही हमारी पहचान हुए राजस्थान के विविध जिलों में सामाजिक कार्यक्रम करवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। स्वर्णकार सेतु पत्रिका के मुख्य संरक्षक श्री शिव प्रसाद जी सोनी ने शिक्षा के क्षेत्र में बेटियों की पढ़ाई को सुचारू रूप में रखने में यथासंभव सहयोग प्रदान करते हैं। कई सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साथ साथ में समाज में कुरूढ़ियाँ, समाज में जो भेदभाव है उसको दूर करने का प्रयास भी आप अपने संगठन के माध्यम से निरंतर कर रहे हैं। समाज के अभावग्रस्त विद्यार्थियों को पढ़ाने में आप अग्रणी भूमिका निभाते हैं। समाज की किसी भी सुख में दुख में आप सहभागिता निभाते हैं।